हम्म। प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। आज प्यारे दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन की तरफ मूव कर देंगे और आज से हमारी क्लास एप्लीकेशन पर हुआ करेंगी। हम लोगों ने अब तक डेमो के तौर पर 3 दिन यूट्यूब पर क्लासेस की हैं, जिसके अंतर्गत हमने डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक को पढ़ा है। अब से ये क्लासें सीधी एप्लीकेशन पर शिफ्ट होंगी और आज पहला दिन है जब मैं एप्लीकेशन पर आपकी क्लास ले रहा हूं। मेरे साथ पवन जुड़ चुके हैं, मोनू, अनूप, बबीता, सूर्या, फिजा, जॉयदीप, मुकेश कुमार, धीरेन्द्र, आलोक, विनय, अमलेश, दीपक, मोनिका, सुभाष, नरेश, सोनू कुशवाहा, रोहन, रुस्तम अली, हरवेश, मनोज, राम शोभित, बबीता, सीमा, चंदन, विशाल, अभिषेक, नेहा, मीना, मुस्कान, अनिरुद्ध, सोहित, सचिन, अमरजीत, रोहन, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि कल कितने क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूंगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग 4 महीने में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं इस बैच में, और ये 4 महीने आप लोग प्रॉपर मुझे दे दो, प्रतिदिन आपको इस क्लास में आना है मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद 4 महीने बाद आप लोगों का रीजनिंग का स्तर जो होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। आप लोग खुद कहेंगे कि भैया हमारे अंदर सही 180 डिग्री का अंतर है, हम पहले कुछ और थे और आज कुछ और हैं। लेकिन आपको एक शिद्दत के साथ चीजें समझनी होंगी। 26 या 27 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे की कहानी पर चलते हैं। ये 27वां क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत जीरो लेवल से एक बार सभी मेरे प्यारे भाई और बहन। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि सबसे पहले मैं उत्तर लिख देता हूं, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण आएगा एंड दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। तरीका मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, आप प्रॉपर कर सकते हैं। मैंने सवाल में बोला कि विमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो मैं 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है यानी राइट साइड और 40 मीटर चलती है, तो यहां का दायां इधर होगा और ये वैल्यू 40 मीटर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ने बोला कि बाएं अर्थात लेफ्ट मुड़ती है और 35 मीटर, तो यहां से 40 से इधर बाएं इधर आएगा और ये वैल्यू 35 मीटर हो जाएगी। बोला कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 40 मीटर हो जाएगी। वहां से दाएं मुड़ती है 85 मीटर, तो यहां से दाएं मुड़ेगी और इधर आ जाएगी, ये वैल्यू 85 मीटर हो जाएगी, 85 मीटर। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर, तो यहां से दाएं इधर आएंगे और ये वैल्यू 50 मीटर हो जाएगी। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है यानी राइट साइड और 20 मीटर, तो यहां से राइट साइड इधर कुछ नहीं तो इधर आ जाऊंगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। एक बार थम्स अप करेंगे, जी भैया हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। मैं यहां पर आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो उत्तर है और दक्षिण है, भाई देखो दक्षिण के पास 85 है और यहां कितना है 30 और 20 50 और 35 85, तो ये वैल्यू आपस में विभाजित हो जाएंगी।
यहां पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये 40 और 40 80 में से 50 घटा दूंगा, 80 में से 50 गए तो 30 आ गया, और ज्यादा वैल्यू कौन सी है, पूर्व है, तो ये 30 मीटर पूर्व करेक्ट जवाब होगा। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो कि भैया यहां से मुझे अभी इस चीज में दिक्कत है, तो मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी यहां तक की क्लास में। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखो, क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले उत्तर आ जाएगा, उत्तर के बाद पूर्व आएगा, पूर्व के बाद दक्षिण आएगा और दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करता हुआ चलूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि गौरव दक्षिण यानी साउथ में 35 मीटर चलता है, 35 मीटर साउथ में, तो ये साउथ हो गया और 35 मीटर हो गया। बोला कि फिर बाईं ओर मुड़ता यानी लेफ्ट साइड और 19 मीटर चलता है, तो इसका बाईं ओर इधर होगा और ये वैल्यू 19 मीटर हो जाएगी। कह रहा है कि फिर से बाईं ओर मुड़ता है तथा 18 मीटर, तो यहां का बायां इधर होगा और ये वैल्यू 18 मीटर हो जाएगी। बोला कि फिर दाईं ओर मुड़ता है 21 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 21 मीटर हो जाएगी। फिर बाईं ओर मुड़ता है 32 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 32 मीटर हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 32 मीटर चलता है, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर 32 वैल्यू हो जाएगी। क्या ये बात सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है? जल्दी जल्दी से एक बार बोलेंगे कि हां भैया हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, यहां पर जो पूर्व है उसका अपोजिट पश्चिम है, लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि वैल्यू बराबर नहीं है, जिसके माध्यम से मैं कह दूं कि मैं इसे काट सकता हूं। मैंने यहां से बोला कि यार ये 19 और ये 21 40 हो गया, और यहां ये 32 है, तो 40 में से 32 घटा दो, 8 आएगा, और 8 वैल्यू कौन सी आएगी? पूर्व की वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका मान ज्यादा है। और यहां पर अगर देखूं तो ये 18 और 32 50 हो गया, और ये 35 है, 50 में से 35 गए तो 15 आएगा, और 15 वैल्यू कौन सी आएगी? जो ज्यादा है, अर्थात उत्तर है, अर्थात उत्तर है। मेरे प्यारे भाई यहां तक बात समझ में आ गई? अब हमने यहां पर एक बात बोली, यहां पर एक बात बोली, मैंने एक बात बोली कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। बताओ भाई जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी, हां मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए, बताओ। तो मैंने यहां पर बोला कि देखो, अब मैं 15 में से 8 को घटा तो नहीं सकता ना? क्यों? क्योंकि घटाना तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तब इसका मतलब होगा कि ये मैं कहूंगा कि यार पाइथागोरस लगा दो, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 5 4 9 6 2 8 और ये 289 होगा। 289 17 का वर्ग है, और मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये क्या बन गया मिलकर?
उत्तर और पूर्व मिलकर उत्तर पूर्व बन गए, तो मैं ये कहूंगा कि 17 उत्तर पूर्व राइट जवाब होगा। क्या ये बात हमें समझ में आई है? 17 मीटर उत्तर पूर्व मुझे डी ऑप्शन पर नजर आ रहा है, मैं कहूंगा ये राइट है। कैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, ये बात मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भैया जी प्रैक्टिस कैसे करें इन क्वेश्चंस की? भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं प्रोवाइड आपको करवाऊंगा, बाकी आप लोग किताब में से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी किताब है तो हर एक किताब में डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक दे रखा है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो तर्क ज्योति किताब भी ले सकते हैं, जो कि रीजनिंग की मैंने खुद लिखी है, जिसका लेखक आपका ही भाई है ना। मैं अभी आपको दिखा दूंगा उसे, एक बार ले आना भाई। तो सभी मेरे प्यारे ले आना, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। ले आया? तो अभी रख लेना, ये तो तू शुरू में ही ले आया था, तो इसी से ही कर रहा है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बार दिखाना। देखो ये जो किताब है तर्क ज्योति, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा, एक घर वाली एक भाई वाली बात। आप में से जितने भी प्यारे साथी हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि अगर आपके पास पहले से कोई भी किताब है, मैं एक ईमानदारी बात बताऊंगा, ये बेशक मेरी किताब है, ये तर्क ज्योति, ज्योति तुम्हारी भाभी का नाम है, ये मेरा फोटो है। और मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये बेशक मेरी किताब है, लेकिन मैं आपको एक भाई वाली और घर वाली बात बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले से कोई ना कोई अच्छी किताब है, कि जैसे मतलब कोई भी ओवरऑल बहुत सारी अच्छी किताबें हैं गुड्डा, अगर आपके पास ओवरऑल पहले से कोई भी बहुत अच्छी किताब मौजूद है और आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, तो फिर यह किताब खरीदने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये एक मतलब अब तुम देख लो, शायद ही कोई आपको मिलेगा जो अपनी किताब के लिए कह दे कि यार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके पास अगर पहले से कोई अच्छी किताब है और आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है, तो फिर इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको यह कि नहीं भैया मुझे एक पतले से पेज में एक बेहतरीन सी किताब सस्ती सी मिल जाए, तो मेरे दोस्त आपके किसी भी नजदीकी बुक सेलर के पास आप चले जाना मार्केट में, आपको तर्क ज्योति किताब मिल जाएगी लगभग 180 या 190 रुपए के आसपास में, लगभग मतलब 200 से कम रुपए में ही मिल जाएगी। तब आप इसे लेकर खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हां, अगर वाकई में पढ़ सकते हो तब खरीद लेना, नहीं तो मम्मी पापा का एक एक रुपया बहुत मेहनत का है, फिर इस किताब को मत खरीदना मेरे प्यारे भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी, हां फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, RW एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। देखेंगे क्या आंसर होगा। चलो अब बातें बहुत हो गई, सीधे सवाल पर आ जाओ। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे पहले उत्तर आया, उत्तर के बाद पूर्व आया, पूर्व के बाद दक्षिण आया, दक्षिण के बाद पश्चिम आया। सवाल कह रहा है कि पहले पूर्व में 80 किलोमीटर गई, तो मैं यहां पर ईस्ट अर्थात पूर्व में 80 किलोमीटर की वैल्यू लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि फिर उत्तर की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर, तो मैं यहां पर उत्तर की वैल्यू 20 किलोमीटर लिख दूंगा। बोल रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर, तो मैं यहां पूर्व अर्थात ईस्ट में 20 किलोमीटर लिखूंगा। फिर दक्षिण अर्थात साउथ की ओर 80 किलोमीटर, तो दक्षिण अर्थात साउथ में 80 किलोमीटर आ गया।
अंत में पश्चिम अर्थात वेस्ट में 20 किलोमीटर, तो मैं यहां पर 20 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पाइथागोरस बनेगी या नहीं बनेगी वो एक बार चेक करेंगे बड़े ध्यान से। मैंने सवाल में क्या बोला मेरे प्यारे भाई कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है। आप लोग कहेंगे कि 80 और 20 100 है, ये 20 है, तो 100 में से 20 गए तो 80 वैल्यू पूर्व की आ गई, 80 वैल्यू पूर्व की आ गई। ये उत्तर के पास 20 है, दक्षिण के पास 80 है, तो 80 में से 20 गए 60 आ गया, और 60 वैल्यू कौन सी आ गई, दक्षिण की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हर एक बात, हर एक मुद्दा समझ में आया होगा। अब सुनो, मैंने कहा कि यार 80 में से 60 घटा सकता हूं क्या? आप लोग मुझे यस और नो करके बताओ। आप लोग कहेंगे भैया कभी नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं घटा सकते ना कि ये पूर्व और ये दक्षिण है, और घटाना और काटना ये तो सब अपोजिट डायरेक्शन के साथ ही चलता है। तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग यहां पर अंडर रूट पर जाएंगे और ये 80 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग कर देंगे। 80 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ये 80 का वर्ग कितना होगा 6400, और 20 का वर्ग कितना होता है 400। बोलो हाँ या ना? 20 का 400 होता है, 8 बट्टू 64 हो गया। कोई बात यहां तक समझ में आई है? 80 का वर्ग और ये हो गया, तो ये 6400 हो गया, और ये 20 का वर्ग, एक मिनट, 20 थोड़े ही ना, ये 60 है। ओके ओके, माफी चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 60 है। मैंने कहा ये 60 है, तो 60 का वर्ग, तो यहां पर ये आएगा 6400 प्लस 60 का वर्ग कितना हो गया 3600। दोनों को जोड़ूंगा तो ये 10,000 होगा, और 10,000 कितने का वर्ग है? 10,000 100 का वर्ग है, और दिशा क्या है? दक्षिण और पूर्व को मिलाकर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 100 किलोमीटर। डायरेक्शन इसने पूछा ही नहीं है, अगर पूछता तो क्या बोलता? दक्षिण पूर्व, फिर करेक्ट जवाब था। सबको बात एकदम प्रॉपर समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगले प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि सबसे पहले उत्तर, उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम। कह रहा है कि कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण में अर्थात साउथ में 150 मीटर चलती है, तो ये दक्षिण अर्थात साउथ में 150 मीटर की वैल्यू लिखूंगा। फिर दाएं अर्थात राइट साइड मुड़कर 80 मीटर बोल रहा है। दाएं अर्थात राइट साइड 80, तो इसका दायां इधर ये वैल्यू 80 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ती है और 60 मीटर, तो इसका बायां इधर ये वैल्यू 60 मीटर हो जाएगी। अंत में बाएं मुड़कर एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 280 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये बात समझ में आई होगी। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा 280 में से ये गए तो ये 200 बच गया, और 200 वैल्यू किसकी बच गई? 200 वैल्यू पूर्व की बच गई, 200 वैल्यू पूर्व की बच गई। मैंने यहां पर बोला
200 वैल्यू पूर्व की बच गई, और ये दक्षिण की वैल्यू, उत्तर के पास तो कुछ है नहीं, तो दक्षिण की वैल्यू बच गई 210। 210 वैल्यू दक्षिण की बच गई। क्या इतना काम हम लोगों ने यहां तक सही किया है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी प्यारे साथी को कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। 200 में 200 की गुणा कर दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो मैंने कहा 200 का स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे साथियों 210 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर और 210 का स्क्वायर, तो 200 का 40,000 हो गया। हां, तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये वैल्यू हो गई 40,000 और प्लस कितना, 210 में अगर करूंगा तो 44,100 वैल्यू बननी चाहिए। दोनों को जोड़ के बताओ जल्दी। 44,100 होना चाहिए। दोनों को जोड़ के बताओ जल्दी से कितना आएगा। जब मैं दोनों को जोड़ के बताऊंगा, मैंने कहा 40,000 प्लस 44,100, तो ये 84,100 बनेगा। 84,100 बन जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त। 84,100 बन जाएगा। 84,100 कमेंट में बताओ कि किसका वर्ग होगा। 84,100 जल्दी से बताओ कितने का हो जाएगा। बताओ भाई, तो क्या हो सकता है वैल्यू? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत शानदार। तो मैं कहूंगा 290 करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। 290 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 290, 84,100 290 की वैल्यू हो जाएगी। बात सबको समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करेंगे कि हां भैया एक एक शब्द ओके है। तो ये इस तरीके से बड़े आराम से बिना किसी डायग्राम के आप आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया जी मुझे अपना फोन नंबर अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबको हो रहा होगा, ये होता है, अपना अपना सबको शो होगा। ठीक है ना? अपना अपना सबको शो होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना? ये सबको ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखो ध्यान से, दिशा पूछ ले तो अमन भाई अगर दिशा पूछता तो गुड्डा इन दोनों को मिलाकर कर देते, दक्षिण और पूर्व को मिलाकर दक्षिण पूर्व हो जाता। अगर दिशा पूछता तो बस इतना सा काम करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। सबसे पहले उत्तर लिखूंगा, सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम लिखूंगा। सिद्धार्थ 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 18 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, फिर दायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। तो यहां का दायां इधर होगा और ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर से बायां मोड़ लिया और 25 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है फिर बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 20 किलोमीटर हो जाएगी। फिर उसने दायां मोड़ लिया और 10 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा 10 किलोमीटर।
फिर उसने बायां मोड़ लिया 24 किलोमीटर, तो यहां अभी 10 गया था, उसका बायां इधर होगा 24 किलोमीटर। फिर उसने बायां मोड़ लिया 35 किलोमीटर, इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर ये 35 हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि पूर्व है, ये पश्चिम है। ये कितना बना है? 25, 10, 35, 10, 45 और 8 53, 53। तो इसका मतलब 35, 10, 45। अब देखो 18 ही तो बच गया, 18 वैल्यू पूर्व की बच गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 25, 10, 35 से 35, 18 बच गया। उत्तर और दक्षिण देखूंगा तो यहां 24 बचेगा, यहां पर 24 बचेगा। किसका? उत्तर का। सबको यह बात समझ में आ गई? 24 और 20 44, और ये 20, 44 में से 20 गए तो 24। मेरे पास एक भुजा 18 है और एक भुजा मेरे पास 24 है। एक भुजा 18 है और एक भुजा मेरे पास 24 है। जरा ध्यान से देखना सभी प्यारे साथी। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 18 का वर्ग कर दो और प्लस 24 का भी वर्ग कर दो। 18 का वर्ग करोगे 324 होगा, 24 का वर्ग करोगे 576 होगा। दोनों को जोड़ोगे 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, ये 900 होगा। 930 का वर्ग है, 30 का वर्ग है। अगर दिशा पूछता तो दिशा क्या होती? दोनों को मिला देता, 30 उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाता। खत्म कहानी। यहां तक सबको बातें समझ में आई हैं क्या? सबको मामला एकदम प्रॉपर हुआ है क्या? सही है? बताओ जल्दी से, आगे बढ़ाना थोड़ा सा कमेंट। आगे 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 कहां होता है तुझे नहीं पता? तू आगे नहीं जानता? मतलब आगे बढ़ाओ, समझ गया? तो आगे पीछे में ही कंफ्यूज है, कैसे करेगा जीवन में ही समझ में ना आ रही। हाँ बस रुक जा। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर दो व्यक्ति चलना शुरू करेंगे। यहां पर दो व्यक्ति चलना शुरू करेंगे मेरे भाई, बताओ जल्दी से कैसे बोलेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कैसे होगा? जब दो व्यक्तियों की बात हो तो इसे, मेरा मानना यह है कि आप डायग्राम से करें तो ज्यादा आसान होगा। मैंने कहा कि अगर आप इसे डायग्राम से करेंगे तो ज्यादा आसान होगा जब बात दो व्यक्तियों की चल रही होगी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई। तो कैसे, मतलब क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि ए तथा बी ने एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया है। मानकर चलो कि यह बिंदु है, यहां से ए और बी दोनों चल रहे हैं। ट्रिक से ज्यादा बेहतर यह डायग्राम से होगा, क्योंकि एक और एक दो व्यक्ति हैं तो अलग अलग टुकड़ों में बंटकर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कह रहा है कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए। मानकर चलो ये इधर 5 किलोमीटर चलता है, ये कौन है? ए है। और मानकर चलो ये इधर 5 किलोमीटर चलता है, ये कौन है? ये बी है। सवाल कह रहा है अपने अपने दाएं मुड़ गए, तो इसका मतलब ए दाएं में नीचे मुड़ेगा और बी ऊपर मुड़ेगा, और 7 किलोमीटर की दूरी चले। तो ए यहां से दाएं मुड़कर इधर आया 7 किलोमीटर, और बी यहां से दाएं मुड़कर ऊपर गया 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर। तो मुझे यह बताओ कि यह दाएं मुड़ेगा तो यह यहां पर आ जाएगा और यह वैल्यू 5 किलोमीटर हो जाएगी, हाँ या ना? मैंने कहा यह दाएं, इसका ये दक्षिण में, तो इसका दायां हमारा बायां होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। प्रश्न कह रहा है दोनों के बीच अब कितनी दूरी है?
दोनों के बीच में अब कितनी दूरी है? तो मेरे प्यारे भाई, ये दूरी टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें काउंट करनी है। तो मुझे ये बताओ कि ये भुजा 7 है और ये भुजा 7 है, तो 7 और 7 14 किलोमीटर हो जाएगा। 7 और 7 14 किलोमीटर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। भैया वर्ग निकालने की ट्रिक बता दो। मेरे भाई मैथ में आपको सब बताया जाएगा। मैथ में आपको आकाश सर बताएंगे कि वर्ग कैसे निकलता है, क्यूब कैसे निकलता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके है, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आओ बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे भाई कमेंट को थोड़ा सा कम करेंगे। कमेंट आप ये नहीं है कि भाई मेरा नाम नहीं ले रहे, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये वो सारी चीजें संभव नहीं होता है हर एक बच्चे का नाम लेना। बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं आप में से हर एक व्यक्ति का नाम ले सकूं। ये बड़ी स्पष्ट बात आप समझिएगा। तो ये दिल पर भी नहीं लेना है कि यार मेरा नाम नहीं लिया है भैया ने। आप सबकी रेस्पेक्ट मेरे दिल से मैं हमेशा करता हूं, लेकिन आप सच बताओ खुद से कि अगर मैं सबके नाम ही लेता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? बात समझ में आई? बोलो इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से, 7 + 7 कैसे? मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। तो जब ये वाली भुजा 7 है तो ये इसके समानांतर यहां तक भी तो 7 होगी, और ये वाली भुजा अगर 7 है तो ये भी तो इसके समानांतर 7 होगी। तो 7 ये और 7 ये, ओवरऑल 14 हो गई कि नहीं? बताओ, बात समझ में आ गई? मेरे दोस्त बात समझ में आ गई सबको? बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। आओ नेक्स्ट अगले सवाल पर। आओ नेक्स्ट अगले सवाल पर और देखो क्या आंसर होगा। मैंने कहा कि ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। मानकर चलो ये वो बिंदु है जिससे ए और बी शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक सफर करता है साइकिल से। तो दक्षिण नीचे होगा, 8 किलोमीटर की दूरी होगी और ए इसे कवर करेगा। कह रहा है कि फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका दायां हमारा बायां होगा, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। तो यहां से बी उत्तर अर्थात ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है तो ये 5 मतलब इसके सामने आएगा, क्योंकि 5 ही भुजा ये है तो 5 ये बराबर बराबर हो जाएंगे। तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। तो यहां से ये बाएं मुड़कर 4 का मतलब ये 3 है तो 4 इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ ए से बी की स्थिति क्या है। तो मेरे प्यारे भाई ए यहां पर है, ए से बी की स्थिति पूछ रहा है। ए से बी की स्थिति यानी ए पर बैठकर देखो कि बी की दिशा क्या है। तो अगर ए से बी की दिशा देखूं तो ऊपर की ओर है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर की दिशा है। ए से बी की स्थिति बोल रहा है तो ए पर बैठकर देखना है कि बी की दिशा क्या है। तो ऊपर उत्तर की ओर है। और मेरे भाई कितनी दूरी है जरा सोचना, सोचो कि यहां पर यहां से यहां तक 8 थी और यहां से यहां तक 3 थी। तो ये ओवरऑल 8 और 3 11 थी, जिसमें से 4 कवर हो चुकी है। तो बची कितनी है? 7।
तो उत्तर वैल्यू होगी और 7 दूरी होगी। 7 किलोमीटर उत्तर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। बताओ कोई भी समस्या? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि आप में से बहुत भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने किसी कारण से बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है, बहुत दिन से, क्योंकि अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़ाई की उम्र होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में 18 साल होने के बाद अगर कुछ दिन सरकारी नौकरी ना लगे तो घर की समस्या देखते हुए व्यक्ति को प्राइवेट किसी काम पर जाना पड़ता है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आज मास्टर बन गए हम, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन मैं इन सब चीजों से ही निकल कर आया हूं। मेरा परिवार भी ऐसा ही परिवार है। सारी चीजें ऐसी ही होती हैं, माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। माता पिता पर भी लोग उंगली उठाने लग जाते हैं कि इसे कब तक पढ़ाएगा, आखिरकार अब तो जवान हो रहा है, अब तो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए था, इसे कब तक पढ़ाएगा, ऐसी बहनों के लिए इसकी शादी क्यों नहीं कर देता। ये हमारे पापा को ताने सुनने पड़ते हैं इस समाज में। यही वास्तविकता है। मुझे पता बहुत दिन बाद दोबारा से एक उम्मीद के साथ कि हाँ ठीक है वैकेंसी आई है, किताब उठाऊंगा, संदीप सर से उम्मीद करूंगा कि रीजनिंग सिखा देंगे। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूं मेरे भाई, तुम्हारी फीलिंग समझता हूं मेरे भाई, बिल्कुल परेशान मत होना। एक भाई की तरह, एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक भाई की तरह तुम्हारे साथ हूं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि दो बाइक हैं, P और Q एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। मानकर चलो कि ये वो बिंदु है जिससे P और Q बाइक को प्रारंभ किया जाता है। सही है। देखो सवाल ने कहा कि P उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो मैंने कहा उत्तर तो ऊपर है, 8 किलोमीटर की बाइक चलवा दीजिए। 8 किलोमीटर की बाइक चलवा दीजिए किससे? P से। P से 8 किलोमीटर, P से 8 किलोमीटर की बाइक चलवा दीजिए। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो यहां से पश्चिम की ओर अर्थात इधर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा। बोल रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो यहां से ऐसे जाते हुए दाईं ओर ऊपर जाएगा और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। Q पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो Q यहां से पश्चिम कहां है? इधर साइड है, 4 किलोमीटर की बाइक चलाएगा। ध्यान रखना अगर ये 6 है तो 4 इससे कम रहेगा। बोल रहा है कि फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चलाता है। जरा ध्यान देना, ये दूरी कितनी थी टोटल? ये दूरी 6 थी। ये यहां से उत्तर की ओर 12 बोल रहा है, तो 8 ये और 4 ये, तो इसका मतलब ये तो यहां से सीधा यहां तक जाना चाहता है। 12 किलोमीटर तो तभी बैठेगा। कैसे बैठा 12? 12 ऐसे बैठा कि 8 ये तो 8 ये और 4 ये तो 4 ये, 8 और 4 12। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर इधर 9 जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई यहां से इधर ये चला जाता है और 9 डिस्टेंस तय कर लेता है, तो कह रहा है QP के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहां है? QP के वर्तमान स्थान के संदर्भ में, तो मेरे भाई Q कहां है? यही तो Q था जो ये गया है, तो Q अब यहां पर है और P अब यहां पर है, तो Q इधर पूर्व दिशा में है। कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? P से Q। मैंने कहा कि यहां पर, मैंने कहा क्वेश्चन में
कि यहां पर P है और यहां पर Q है, तो ये इधर पूर्व दिशा हो गई। आप कहेंगे दूरी कितनी है, तो सोचो कि अगर ये भुजा यहां से यहां तक 6 है और ये 4 है, तो इसका मतलब ये कितनी बच गई, ये 2 बच गई, और ये कितनी है 9, तो 2 + 9 = 11 होगी, और 11 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बात प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं? जल्दी से बताएंगे, यहां तक बात सभी प्यारे साथी समझ पाए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये बातें समझ में आई हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। शिवम लिख रहे हैं, सर मैं विकलांग हूं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुमसे नहीं होगा। यार ऐसा नहीं होता है, होगा तुमसे, मेहनत करो, होगा। रही बात मजाक उड़ाने वालों की, तो यार देखो, अगर मेरी आवाज वहां तक जा रही है तो देखो यार, उस व्यक्ति का क्या ही मजाक उड़ाना जिसका तो जिंदगी ने ही मजाक उड़ा दिया हो। भाई लिख रहा है कि मेरा जो राइट हैंड है वो कटा हुआ है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति का जिंदगी ने ही मजाक उड़ा रखा है उसका क्या ही मजाक उड़ाना। रही बात सफल होने की या ना होने की, तो वो मेहनत तो कर रहा है ना, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सफल भी हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मजाक इस तरीके से उड़ाएं। तो इस चीज को थोड़ा सा प्लीज, अगर ऐसे साथी कहीं एक दो कहीं भी हैं, वैसे ऐसा मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन एक दो अगर हैं भी, तो यार मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत उड़ाया करो किसी का मजाक ऐसे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते चलनी है। आज सेशन को इतना ही रखेंगे, आज थोड़ा कम ही रखेंगे, आज थोड़ा गले में दर्द है मेरे। बाकी समझ में पूरा आया होगा आप लोगों को। यहां से आगे अगली क्लास में जब हमारी क्लास होगी तो मैं इसे जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। हर एक चीज को समझते हुए हम लोग चल रहे होंगे, तो मेहनत आपको करते चलनी है। मिलते हैं अगली क्लास में गुड्डा। आज का सेशन कैसा लगा, आज टेलीग्राम पर शाम को जरूर बताना। थैंक यू, नमस्ते।